Hello dear students, how are you all? I hope you are all doing good. So today we will start our chapter number 21 in English grammar and our chapter name is story writing. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो हमारी पहली स्टोरी का टॉपिक है द फुलिश कैट्स, यानी कि दो मूर्ख बिल्लियाँ. चलिए स्टार्ट करते हैं. वंस टू कैट फाउंड अ ब्रेड. एक बार क्या होता है, दो बिल्लियाँ होती हैं और उनको एक ब्रेड का टुकड़ा मिलता है. दे कुड नॉट डिवाइड इट, और वो उसको आपस में बांट नहीं पाती, बराबर बराबर बांट के नहीं खा पाती, तो इस वजह से वो लड़ना शुरू कर देती हैं. एट लास्ट दे वॉन्ट टू ए मंकी, और आखिरी में वो क्या करती हैं, एक मंकी के पास में जाती हैं. दे आस्क हिम टू डिवाइड इट फॉर देम, यानी कि वो उनसे कहती हैं मंकी से कि तुम इसे ब्रेड को लो और हम दोनों में बराबर बराबर इसको बांट दो. द मंकी टुक अ बैलेंस. अब मंकी जो होता है उसका बैलेंस करने लगता है, यानी कि बराबर करने लगता है उसको. द मंकी मेड टू पार्ट ऑफ द ब्रेड. मंकी जो होता है वो ब्रेड के दो हिस्से करता है. अब वो क्या करता है कि एक हिस्से को वो एक पैन में रखता है और दूसरे हिस्से को वो दूसरे पैन में रखता है, सेम इसी तरीके से जैसे इस पिक्चर में दिखाया है. द वन वॉज हैवियर. पहले वाला जो था वो भारी हो जाता है, जो पैन होता है, ठीक है. इट टुक अ बिग बिट फ्रॉम इट. अब वो दूसरे वाले में से थोड़ा सा टुकड़ा लेकर के पहले वाले में रख देता है उसको बैलेंस करने के लिए. नाउ द अदर वॉज हैवियर. अब क्या होता है, वो दूसरे वाला भारी हो जाता है. ही टुक अ बिग बाइट फ्रॉम इट. अब वो क्या करता है, उसमें से एक बड़ा सा टुकड़ा लेता है और उसको क्या करता है, उसमें से एक बड़ा सा टुकड़ा ले लेता है. दिस वेंट ऑन. अब इसी तरीके से वो चलता रहता है. द कैट आस्क्ड द मंकी टू रिटर्न द रिमेनिंग ब्रेड. अब क्या होता है, जो मंकी वो कैट होती हैं वो कहती हैं मंकी से कि भाई अब ये जो बचा हुआ हिस्सा है ये तुम हमें वापस दे दो. द मंकी एट इट एंड सेड दिस इज माई फीस. अब मंकी जो होता है वो जो बचा हुआ टुकड़ा होता है वो भी सारा खा लेता है और कहता है कि ये तो मेरी फीस हुई. तो अब हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, डू नॉट क्वेरल. कभी भी हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए. अब हमारा अगला टॉपिक है स्टोरी का द थर्स्टी क्रो, यानी कि प्यासा कौआ. वंस अ क्रो वॉज वेरी थर्स्टी. एक बार क्या होता है, कौआ होता है बहुत ज्यादा प्यासा होता है और प्यास पानी की खोज में वो इधर से उधर उड़ रहा होता है, लेकिन उसको पानी नहीं मिलता. बहुत लंबे समय के बाद में उसको एक बर्तन दिखाई देता है, एक मटका दिखाई देता है. ही वेंट देयर, और वो वहां पर जाता है और वो देखता है कि उसमें बहुत थोड़ा सा पानी होता है, जिसमें कि कौवे की जो चोंच होती है वो उसमें अंदर तक नहीं जा पाती, क्योंकि पानी जो होता है बहुत नीचे होता है और वो तो नहीं पी पाएगा उसमें से. इट वॉज एट द बॉटम. ही कुड नॉट रीच इट. ही थॉट आउट ऑफ ए प्लान. अब उसको एक दिमाग में एक युक्ति सूझती है, एक प्लान आता है उसके माइंड में. अब वो देखता है कि जो मटका होता है उसके पास में कुछ थोड़े से पैबल्स होते हैं. पैबल्स का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े पड़े हुए होते हैं पत्थर के. ही ड्रॉप देम वन बाय वन इनटू द पिक्चर. और वो क्या करता है, अपनी चोंच में उन पत्थरों को उठाता है और उस पिक्चर में डालना वन बाय वन करके स्टार्ट करता है. द वाटर केम अप. अब क्या होता है, जो पानी होता है वो ऊपर की तरफ आ जाता है. ही ड्रैंक द वाटर एंड क्वेंचेस थर्स्ट. अब वो पानी पी लेता है और अपनी प्यास बुझा लेता है. देन ही फ्लू अवे, और वहां से वो वापस उड़ जाता है. तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, यानी कि जहां चाह वहां राह, यानी कि जहां हम जो चीज चाहते हैं उसके लिए हमें रास्ता भी मिल जाता है. तो ये हमारा स्टोरी थी द थर्स्टी क्रो. अब नेक्स्ट हम देखते हैं अपनी दूसरी स्टोरी है द सन एंड द वाइंड. ये हमारी स्टोरी का नाम है, समझते हैं. वंस देयर वॉज अ क्वेरल बिटवीन द सन एंड द वाइंड. एक बार क्या होता है, हवा के और सूरज के बीच में झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है और दोनों आपस में ये क्लेम करते हैं, ये बोलते हैं कि मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल हूं और मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल हूं. दे सॉ अ मैन गोइंग ऑन द रोड. और अब इस चीज को प्रूफ करने के लिए कि कौन ज्यादा पावरफुल है, वो उन्हें एक वहां पर रोड से जाता हुआ एक इंसान दिखाई देता है और वो लोग ये कहते हैं, दोनों सन और वाइंड आपस में कहते हैं कि जिसने इसके मतलब क्या कर दिया, मतलब इसको इसके जो कोट हैं वो उतरवा दिया, वही ज्यादा पावरफुल माना जाएगा. अब इस चीज को देखने के लिए कि ये चीज कैसे होती है, तो वो क्या करते हैं, ठीक है, आगे बोला है ही वॉज सजेस्टेड दैट वन हु कुड रिमूव द कोट वुड बी द विनर. अब ये सजेस्ट होता है दोनों के बीच में कि जो भी इसका कोट उतरवा देगा वो विनर होगा. अब सन जो होता है वो एग्री कर जाता है. तो हवा जो होती है बहना शुरू करती है, ठीक है. तो जैसे जैसे हवा और ज्यादा तेज होती जाती है तो जो वो मैन होता है वो अपने कोट को और ज्यादा टाइट से पकड़ लेता है, ठीक है.
द वाइंड फेल्ड, अब हवा यहाँ पर फेल हो जाती है, क्योंकि वो तो बात तो ये हुई थी कि जो इसके कोट उतरवा देगा वो विनर होगा, लेकिन हवा तेज चलने से उसको ठंड लगने लगी और उसने अपना कोट और टाइट से पहनना स्टार्ट कर दिया। अब सूरज की बारी आती है। सूरज जो होता है वो तेज चमकना शुरू कर देता है। तो जब ज्यादा सूरज बहुत तेजी से चमकता है और गर्मी होने लगती है, तो जो मैन होता है उसको गर्मी महसूस होती है और वो अपना कोट उतार देता है, और इसी तरीके से जो सूरज होता है वो जीत जाता है। तो ये हमारा स्टोरी थी द सन एंड द वाइंड। ठीक है, तो इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही था बच्चों। इसमें हमने 3 स्टोरी डिस्कस करी एंड आई होप आपको लेसन समझ में आ गया होगा। वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे इसी चैप्टर के साथ में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।